हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब। गाइस, आज की वीडियो में हम वर्ब इन्फिनिटिव वर्ब टू हैव से रिलेटेड डब्ल्यू एच के जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो, इस सब को पूरे डिटेल्स के साथ जानने की कोशिश करेंगे और कितने तरह से सेंटेंसेस को डिस्क्राइब किया जाता है, इस सब को हम पूरे डिटेल्स के साथ जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। चलिए तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगेन। जी हाँ गाइस, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इन्फिनिटिव वर्ब टू हैव से रिलेटेड, जैसे हमारा सीरीज चल रहा है और हमने सीरीज में इन्फिनिटिव वर्ब टू हैव से रिलेटेड प्रेजेंट के 4 तरह के सेंटेंसेस पढ़े। इसी तरह से हमने पास्ट के 4 तरीके का सेंटेंस पढ़ा और इसी तरीके से हमने फ्यूचर के भी 4 तरीके का सेंटेंस पढ़ लिया था। लेकिन आज की वीडियो में इन तीनों प्रेजेंट प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों टेंस के 2 तरीके के सेंटेंसेस बाकी रह गए थे, वो डब्ल्यू एच का अफर्मेटिव और डब्ल्यू एच का नेगेटिव। इन दोनों को हम डिटेल्स के साथ जानने की कोशिश करते हैं। देखें तो ये जो इन्फिनिटिव वर्ब टू हैव है, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एच का अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? तो डब्ल्यू एच के इन्फिनिटिव सेंटेंस का रूल होता है, सबसे पहले प्रेजेंट में, किसमें? प्रेजेंट में डब्ल्यू एच प्लस हैव या हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसकी पहचान क्या होती थी? जब इंग्लिश में इन्फिनिटिव वर्ब टू हैव की पहचान ये होती थी कि वर्ब वन से पहले टू लगा हुआ होता था, वर्ब से पहले टू लगा हुआ होता था। इसी तरीके से हिंदी में इसकी पहचान क्या होती थी कि जिस हिंदी सेंटेंस के आखिर में ना है लगा हुआ रहता था, या फिर ना पढ़ेगा या फिर ना पढ़ता है, तभी हम कहते हैं कि ये इन्फिनिटिव वर्ब के सेंटेंसेस है। अब इसके सेंटेंसेस कैसे होते हैं? जैसे उसे वहां क्यों जाना है, उसे वहां क्यों जाना है। अब देखें, यहाँ पे जाना है दिख रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट की बात कर रहा है और प्रेजेंट में डब्ल्यू एच का अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पे क्यों दिख रहा है, तो क्यों का मतलब यह है कि डब्ल्यू एच का सेंटेंस है। अब डब्ल्यू एच के सेंटेंस का रूल क्या कहता है? सबसे पहले डब्ल्यू एच आएगा और डब्ल्यू एच का इसमें क्या यूज हो रहा है? क्यों। और क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लगा देंगे? वाई लगा देंगे। वाई। वाई के बाद रूल क्या कहता है? हैव या हैज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप पहले इस पूरे सीरीज को जाकर के देखें और इसके प्रेजेंट टेंस का जो टेंस बनाया हमने, सेंटेंस बनाया था, उसको जाकर के देखें। वहां पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि यहाँ किस जगह कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करते हैं और कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट देखना होता उसे, यानी या तो कोई लड़का होगा या फिर लड़की होगी, यानी या तो ही होगा या फिर शी होगा। मान लीजिए कि हम ही मान लेते हैं तो ही के साथ हैज का यूज करते थे, तो यहाँ पे हैव या डब्ल्यू एच के बाद हैव या हैज में से हैज का यूज करेंगे, तो वाई हैज, वाई हैज। उसका बाद फिर रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? उसे, यानी वह जाना पड़ता है, उसे जाना पड़ता है, तो वाई हैज ही, वाई हैज ही। उसका बाद फिर रूल क्या कहता है? टू, वाई हैज ही टू। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है कि वर्ब लाइए, काम यहाँ पे क्या है? जाना, जाने की इंग्लिश गो। उसे वहां क्यों जाना पड़ता है? तो वाई हैज ही टू गो देयर, वहां की इंग्लिश देयर, वाई हैज ही टू गो देयर। इसी तरह से एक सेंटेंस है, हमें यह किताब कैसे पढ़ना है या पढ़ना पड़ता है। ये दोनों एक तरह के सेंटेंस है, दोनों का अर्थ एक है। अब बात समझिए कि इसका रूल क्या कहता है? डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच का इसमें कैसे, तो कैसे की इंग्लिश क्या होती है? हाउ। हाउ के बाद रूल क्या कहता है? हैव या हैज यूज करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट कौन है? हमें। पढ़ने वाला कौन है? हम, यानी हम लोग हैं, तो हम लोग की इंग्लिश वी, और वी के साथ हम पहले वीडियो में बता रखे हैं कि वी के साथ हैव का यूज करते हैं। तो हाउ हैव वी, हाउ हैव वी। उसका फिर रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट के बाद टू लगाइए, हाउ हैव वी टू। उसके बाद वर्ब, यहाँ पे काम क्या? पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश स्टडी, हाउ हैव वी टू स्टडी
इस किताब को, यह किताब, तो यह किताब की इंग्लिश दिस बुक। हाउ हैव वी टू स्टडी दिस बुक, हम लोगों को यह किताब कैसे पढ़ना है। तो ये रहे प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट के सेंटेंसेस जब वर्ब इंफिनिटिव वर्ब टू हैव के सेंटेंसेस जब WH के ऑफर्मेटिव में बनते हैं प्रेजेंट में, तो इस तरीके का सेंटेंसेस बनता है। इसी तरीके से हमको बोलना हो कि हमें वहां कैसे जाना है, तो हाउ हैव वी टू गो देयर, यहाँ पे वर्ब से पहले टू का हमेशा लाना जरूरी है जब इंफिनिटिव वर्ब टू हैव हो। अब हम पास्ट की तरफ चलते हैं। पास्ट के WH के का रूल ये होता है कि सबसे पहले WH आएगा, उसके बाद हैड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है इसमें। जैसे तुम्हें अपने बच्चों को क्या पढ़ाना था, तुम्हें अपने बच्चों को क्या पढ़ाना था। अब यहाँ पे क्या आ रहा बीच में जब क्या आता है ना, तो वो इंफिनिटिव वर्ब के WH का अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। और WH का अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है कि WH, तो WH का इसमें कौन सा यूज हो रहा है, क्या, तो क्या के लिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, व्हाट, क्या लगाएंगे, व्हाट। व्हाट के बाद रूल क्या कहता है, हैड लगाइए, व्हाट हैड, उसका सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाने वाला कौन है, तुम, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, व्हाट हैड यू। उसके बाद रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट के बाद टू लगाइए, व्हाट हैड यू टू, काम क्या है, पढ़ाना, पढ़ाने की इंग्लिश टीच, व्हाट हैड यू टू टीच, किसे, अपने बच्चों को, तो अपने बच्चों की इंग्लिश योर चिल्ड्रेन। यहाँ पे चिल्ड्रेन पे प्रोनाउन बन रहा, चिल्ड्रेन ऑब्जेक्ट बन रहा, यहाँ पर चिल्ड्रेन ऑब्जेक्ट बन रहा, और यहाँ पे योर जो ला रहा है ना, योर पॉसेसिव एडजेक्टिव के तौर पे आ रहा है, योर चिल्ड्रेन। तो व्हाई हैड यू टू टीच योर चिल्ड्रेन, आपको अपने बच्चों को क्या पढ़ाना है, व्हाट हैड यू टू टीच योर चिल्ड्रेन। इसी तरीके से सीता को यह सबक कब याद करना है, देखिए कब दिख रहा है, इसका मतलब WH का सेंटेंस है, लेकिन करना था इसका मतलब पास्ट की बात कर रहा है। तो पास्ट का रूल क्या कहता है, सबसे पहले WH लाइए, WH में का इसमें क्या यूज हो रहा, कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। उसका फिर रूल क्या कहता है, हैड लगाइए, व्हेन हैड सीता, उसके बाद रूल टू, व्हेन हैड सीता टू याद करने की इंग्लिश लर्न, व्हाट हैड सीता टू लर्न, सीता को यह सबक। अब यहाँ पे देखिए सीता का याद करना किस पे खत्म हो रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या बन रहा है, यह सबक की इंग्लिश क्या होगी, दिस लेसन। व्हेन हैड सीता टू लर्न दिस लेसन, सीता को यह सबक कब याद करना था। तो इस तरीके का हम लोग कितने सेंटेंसेस बना सकते हैं। हम लोगों को क्या पढ़ना था, तो पास्ट की बात हो रही है ना, तो क्या, व्हाट, अब व्हाट के साथ पास्ट में हैड यूज होता है, व्हाट हैड वी टू लर्न, व्हाट हैड वी टू स्टडी, व्हाट हैड वी टू राइट। हम लोगों को कैसे जाना था, हाउ हैड वी टू गो, हम लोगों को क्यों जाना था, वाई हैड वी टू गो। इसी तरीके से मुझे क्यों पढ़ाना था, तो क्यों आ गया तो वाई लगा देंगे, लेकिन पास्ट की बात हो रही है तो हैड लगाएंगे, वाई हैड वी टू गो, हम लोगों को क्यों पढ़ाना था, वाई हैड वी टू टीच। इस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं। अब फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर का रूल क्या कहता है, सबसे पहले WH, उसके बाद विल आएगा, उसका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव प्लस टू प्लस वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे सेंटेंस देखे, उन लोगों को दिल्ली में कब रुकना पड़ेगा, यानी उन लोगों को दिल्ली में कब ठहरना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, इसका मतलब वर्ब ना पड़ेगा दिख गया, इसका मतलब ये फ्यूचर में वर्ब इंफिनिटिव वर्ब टू हैव से रिलेटेड बात हो रही है। तो इसका रूल क्या कहता है, सबसे पहले WH लाइए, WH कौन सा है, कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन, उसके बाद विल, व्हेन विल। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, उन लोगों को, यानी वे लोग की इंग्लिश क्या होती है, दे, व्हेन विल दे। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है, हैव, व्हेन विल दे हैव
टू दिल्ली में रुकना, यहाँ पे काम क्या है, रुकना, रुकने की इंग्लिश स्टे। व्हेन विल दे हैव टू स्टे इन दिल्ली, व्हेन विल दे हैव टू स्टे इन दिल्ली, उन लोगों को दिल्ली में कब रुकना पड़ेगा। इसी तरीके से एक सेंटेंस और है, मोहन को कहाँ सोना पड़ेगा, मोहन को कहाँ सोना पड़ेगा, फ्यूचर की बात हो रही है, सोना पड़ेगा यानी सोना होगा। तो इसका मतलब ये WH का अफर्मेटिव सेंटेंस है और इंफिनिटिव वर्ब टू हैव से रिलेटेड है। तो रूल क्या कहता है, WH, WH का इसमें कौन सा यूज हो रहा है, कहाँ, कहाँ की इंग्लिश वेयर, वेयर, वेयर के बाद रूल क्या कहता है, WH ले आएंगे तो विल लगाइए, वेयर विल, वेयर विल, अब सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, मोहन, तो वेयर विल मोहन, उसके बाद हैव टू, काम क्या, सोना, सोने की इंग्लिश स्लीप, वेयर विल मोहन हैव टू स्लीप, मोहन को कहाँ सोना पड़ेगा, आपको कहाँ जाना होगा, तो वेयर विल यू हैव टू गो। इसी तरीके से आपको क्या लिखना होगा, तो व्हाट विल यू हैव टू राइट, आप लोगों को कैसे पढ़ना होगा, तो हाउ विल यू हैव टू स्टडी, आप लोगों को कैसे पढ़ाना होगा, तो हाउ विल यू हैव टू टीच। इस तरीके से फ्यूचर की बात जब करते हैं तब वर्ब, इंफिनिटिव वर्ब टू हैव के सेंटेंसेस पास्ट प्रेजेंट में WH का इस तरीके से बनता है, पास्ट में इस तरीके से बनता है और फ्यूचर में इस तरीके से बनता है। अब हम नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव में जब प्रेजेंट की बात होती है तो नेगेटिव का रूल क्या कहता है, WH हैव एज, उसका सब्जेक्ट उसका नोट, बस इसमें एक नोट को बढ़ाना और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जैसे सेंटेंस, सीता को अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाना है, सीता यानी ना है, ना दिख गया हिंदी से, तो इसमें यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट का रूल क्या कहता है, WH, सबसे पहले WH का इसमें क्या यूज हो रहा है, क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, वाई ले आएंगे। उसका फिर रूल क्या कहता है, हैव या हैज, तो यहाँ पे हैव या हैज लगाने से पहले हमको सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। सब्जेक्ट कौन है, सीता, सीता इज अ सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है हम पहली वीडियो में बता रखे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए तो पहले जाकर के उस वीडियो को देखें, तब आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या यूज होगा। बाकी सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगता है, क्या लगता है, हैज सीता, वाई हैव सीता, उसका फिर रूल क्या कहता है, नोट। अच्छा हाँ, इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हैज और नोट को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में क्या पढ़ते हैं, हैजंट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हैजंट, यहाँ देखिए हैजंट, या फिर हैव नोट को हैवंट पढ़ते हैं, ठीक। तो वाई हैज नोट, वाई हैज सीता नोट, उसका फिर रूल क्या कहता है, टू, वाई हैज सीता नोट टू, उसका काम क्या है, पढ़ाना, पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच, वाई हैज सीता नोट टू टीच, वाई हैज सीता नोट टू टीच, किसको, यहाँ पे पढ़ाना किस पे खत्म हो रहा, अपने बच्चों को, तो यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव लाना पड़ेगा। और सीता इज अ सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन का जो पजेसिव एडजेक्टिव आता है वो हर आता है, लड़की के लिए हर आता है और लड़का के लिए ही आता है। तो यहाँ पे हर चिल्ड्रेन आना पड़ेगा, अपने के लिए जो है ना हर लाएंगे, यहाँ पे क्या लाएंगे, हर चिल्ड्रेन। इसी तरीके से एक और सेंटेंस है, हम लोगों को वहां क्या करना है, हम लोगों को वहां क्या नहीं करना, सॉरी यहाँ पे नहीं छूट गया, नेगेटिव सेंटेंस है, क्या नहीं करना, हम लोगों को वहां क्या नहीं करना। इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट की बात करता है। तो प्रेजेंट का रूल क्या कहता है, सबसे पहले WH। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लाइए, सबसे पहले क्या की इंग्लिश, व्हाट लाइए, क्या लाइए, व्हाट, व्हाट के बाद हैव या हैज, तो यहाँ पे हम लोग है काम करने वाले तो हैव लगेगा, तो व्हाट हैव वी, व्हाट हैव वी नोट टू डू, व्हाट हैव वी नोट टू डू, हम लोगों को क्या नहीं करना, कहाँ, वहां, तो देयर, हम लोगों को वहां क्या नहीं करना, तो व्हाट हैव वी नोट टू डू देयर, हम लोगों को वहां क्या नहीं करना। तो इस तरीके से प्रेजेंट का नेगेटिव WH में बनता है। अब WH के पास्ट में बनाते हैं नेगेटिव। पास्ट का रूल क्या कहता है, WH हैड सब्जेक्ट नॉट टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मोहन और सोहन को पटना कब नहीं जाना पड़ा, यानी मोहन और सोहन को पटना कब नहीं जाना था या जाना पड़ा, ये दोनों एक तरह के सेंटेंसेस है। तो इसका रूल क्या कहता है, सबसे पहले WH का लाइए, WH का कौन सा यूज है, कब, कब की इंग्लिश क्या होती है, वेन, वेन,
उसके बाद हैड लगाइए। क्या लगाइए? हैड। सब्जेक्ट कौन है? मोहन और सोहन दोनों है। यहाँ पे जाना किसको नहीं पड़ा था? मोहन और सोहन को। तो व्हेन हैड मोहन एंड सोहन, फिर रूल क्या कहता है? नोट। व्हेन हैड मोहन एंड सोहन नोट टू गो, यहां पे काम क्या? जाना। टू गो टू पटना, टू पटना। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस पास्ट में बनता है। इसी तरीके से WH का एक और सेंटेंस है पास्ट में कि उसे यह काम क्यों नहीं करना पड़ा। उसे यह काम क्यों नहीं पड़ना। पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट का रूल क्या कहता है? सबसे पहले WH। लेकिन WH का कौन सा यूज हो रहा है? क्यों? क्योंकि इंग्लिश वाई। वाई के बाद रूल क्या कहता है? हैड लगाइए। तो वाई हैड, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है? उसे, यानी मान लीजिए कोई लड़का हो गया लड़की हो गया, आप क्या लगाइए? शी लगा दीजिए। वाई हैड शी, उसके बाद रूल क्या कहता है? नोट। वाई हैड शी नोट टू डू दिस वर्क, यह काम। यह काम की इंग्लिश क्या हो जाएगी? दिस वर्क। वाई हैड शी नोट टू डू दिस वर्क, उसे यह काम क्यों नहीं करना पड़ा। इस तरीके का बहुत सारा सेंटेंस हम बनाते हैं और रोज हम लोग बोलते हैं हिंदी में, लेकिन हमारा माइंड वहां तक नहीं पहुंचता। सो वी विल हैव टू ट्राई स्पीक इन इंग्लिश। ओके, देखें अब इसी तरीके से फ्यूचर में नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जैसे WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब वन और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे सरकार को यह नियम क्यों नहीं बदलना पड़ेगा, क्यों नहीं चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है ना, तो फ्यूचर में रूल क्या कहता है? सबसे पहले WH। WH का क्या यूज हो रहा है? क्यों नहीं। क्यों? तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। वाई के बाद विल। वाई विल द गवर्नमेंट, वाई विल द गवर्नमेंट, फिर रूल क्या कहता है? नोट टू, नोट टू चेंज दिस नियम, बदलना, चेंज दिस रूल। why will the government not to change this rule, यानी गवर्नमेंट को ये रूल क्यों नहीं बदलना पड़ेगा। सॉरी यहाँ पे हैव छूट गया। क्या छूट गया? why won't the government not have to, रूल क्या कहता है कि नोट के बाद हैव लगेगा। तो why will the government not have to change this rule, गवर्नमेंट को यह रूल क्यों नहीं चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से मुझे अपने बच्चों को कैसे नहीं पर भेजना होगा। यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है तो कैसे नहीं, तो पहले रूल क्या कहता है? WH। कैसे की इंग्लिश? हाउ। हाउ के बाद रूल क्या कहता है? विल लगाइए। क्या लगाइए? अच्छा, विल नॉट को हम एक साथ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख देते हैं। वाई वॉन्ट, क्या लिख देते हैं? वाई वॉन्ट आई, सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आता है। वाई वॉन्ट आई हैव टू सेंड माई चिल्ड्रेन, यहाँ पे अपने बच्चों के लिए मेरे साथ जब पॉजेसिव एडजेक्टिव लाते हैं तो माई लाते हैं। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव चिल्ड्रेन। Why won't I have to send my children, मुझे अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजना पड़ेगा, कैसे नहीं भेजना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये WH का अफर्मेटिव प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में बनता है और इस तरीके से WH का नेगेटिव प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में बनता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी और पूरे अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।